क्या हाल चाल मेरे गेमर्स भाई लोग, एक बार फिर से लेके आया हूं आप सबके लिए बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स और इस बार बजट प्राइस है 12,000 रुपए। आज मैं आपको एक से बढ़ के एक गेमिंग स्मार्टफोन्स बताऊंगा जिसमें आप अपनी पबजी और सीओडी जैसी हैवी गेम्स खेलो और वो भी बिना किसी फ्रेम ड्रॉप्स के। और ये सब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे, जैसे कि बढ़िया प्रोसेसर वाले, बड़ी स्क्रीन वाले और कुछ बड़ी बैटरी वाले भी। तो निकालते हैं आज का हमारा सबसे पहला गेमिंग स्मार्टफोन Redmi 10 Prime। रेडमी के फोन्स कितने कमाल के होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, और कम पैसों में ज्यादा स्पेसिफिकेशंस देना तो कोई इनसे सीखे। तो शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। प्लास्टिक बॉडी टाइप है जो कि मुझे इतनी ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगी। वहीं जो इसकी बैक है ना वो हल्की सी शाइनी और ग्लॉसी है, तो उसमें जो फिंगरप्रिंट्स है वो रह जाते हैं और हल्के से स्क्रैचेस पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसका एकमात्र इलाज यही है कि आप इस पे जो है वो बैक कवर लगा लें, ताकि ना इसमें फिंगरप्रिंट्स के निशान रहें और ना स्क्रैचेस पड़े। तो बिल्ड के मामले में ये एवरेज ही है। अब आते हैं इसकी स्क्रीन पर। 6.5 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले दिया हुआ है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि इस फोन का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब IPS डिस्प्ले जो है वो एमुलेट के मामले में हल्का सा फीका पड़ जाता है, बट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही स्मूथ होने वाला है, और आपकी जो मूवीज वगैरह ना उसका भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया हुआ है। अब आजकल वैसे तो लेटेस्ट 5 चल रहा है, बट 3 भी ठीक ठाक है, पर मेरे हिसाब से हम एक हल्का सा अपग्रेड जो है वो तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे। अब आते हैं इसके दूसरे बड़े एडवांटेज पर, जो कि है इसका प्रोसेसर। MediaTek Helio G88 प्रोसेसर है जो कि लेटेस्ट है, और Redmi 10 Prime इस प्रोसेसर का पहला स्मार्टफोन है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेसर एकदम कमाल का है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही लाजवाब है। AnTuTu स्कोर इसका 1,94,000 के आसपास है, और इसका जो Geekbench स्कोर है वो 388 है। अब जो AnTuTu स्कोर है ना वो बताता है आपके फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, वहीं जो Geekbench स्कोर है वो बताता है आपके सिंगल कोर में आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे जाने वाली है। और मेरी मानो तो ये दोनों मामलों में एकदम टॉप नॉच है। और इस प्रोसेसर पे आप अपनी जो मनपसंद गेम्स है ना, जैसे COD, PUBG या फिर फ्री फायर है, ऐसी हैवी गेम्स बहुत आराम से खेल पाएंगे फुल HD में हाई सेटिंग्स पर, और आपको बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। भाई की बात मान लो, बढ़िया है ये। अब आते हैं इसकी स्टोरेज पर। eMMC 5.1 है, जिसकी रीड एंड राइट एफिशिएंसी UFS 2.1 से काफ़ी बेटर होती है, और इस वेरिएंट में आपको 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। अब अगर आपको लग रहा है कि 64 GB की स्टोरेज आपके लिए थोड़ी सी कम है, तो उसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, ताकि आप अपना मेमोरी कार्ड इसमें लगाएं और आप जो इसमें मेमोरी है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं 512 GB तक। तो आपकी स्टोरेज भी अच्छी हो जाएगी और रैम तो आपको अच्छी मिल ही रही है। अब आते हैं इसके कैमरा पर, जो कि मेरा तो है वो दिल छू चुका है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलता है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी है, वो भी वाइड, और बाकी दोनों जो है वो 2 मेगापिक्सल ईच है। और इस बैक कैमरा से जो फोटोज है ना वो बहुत ही शानदार आती हैं। याद रखना, बजट सेगमेंट के हिसाब से आपको फ़ोन जो है बहुत अच्छा कैमरा दे रहा है, और फोटोज़ भी इसमें बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज आती हैं। कलर्स भी एकदम वाइब्रेंट लगते हैं, ना फोटो बहुत ही ज़्यादा ओवर लगती है और ना ही बिलो दी बेल्ट लगती है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। मेरे हिसाब से 12 मेगापिक्सल का तो कम से कम होना ही चाहिए था, बट 8 मेगापिक्सल का है तो ठीक ठाक सेल्फी आपकी उसमें भी आ जाएगी। अब चलते हैं इस फोन के तीसरे बड़े एडवांटेज पर, जो कि है इसकी बैटरी। 6000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, ऊपर से 9 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी दे रहे हैं। अरे भैया, इतने से फोन में कितना कुछ मिल गया, मैं तो खुश हूँ इस फोन को देखकर। और 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद इस फोन का जो नेट वेट है वो 194 ग्राम्स है, जो कि लाइटर साइड पर ही है अगर देखा जाए तो। यूजुअली 6000 mAh की बैटरी वाले फोन जो हैं वो 205 या 210 ग्राम के हो जाते हैं, बट ये 194 ग्राम्स का है, तो आप कैरी वगैरह भी कर सकते हो और घंटों तक अपनी गेम्स खेल सकते हो। फिर चाहे आप ट्रैवल करते हुए खेलना चाहते हो या घर बैठे बैठे, वो आपकी इच्छा है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस फोन के लिए ये है कि बढ़िया स्क्रीन है। दूसरी बात, इसका जो प्रोसेसर है वो भी बहुत ही कमाल का है। इस बजट सेगमेंट फ़ोन के हिसाब से अच्छी गेमिंग आपको मिल जाएगी। तीसरा, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी बैटरी। 6000 mAh की बैटरी, हल्का फ़ोन है, कैरी करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और घंटों तक गेमिंग भी कर पाओगे। एक हल्का फुल्का जो बॉडी डिज़ाइन का है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर करेगा, बट मेरे हिसाब से ये ओवरऑल फ़ोन बहुत ही सही है। 12,000 से हल्का सा ज़्यादा है, बट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एकदम सही बैठेगा। 13,000 रुपये इसका ऑनलाइन प्राइस है। अब आज का अगला हमारा जो फोन है ना, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट Redmi 10 Prime जैसी ही हैं, बस ये ब्रांड थोड़ा सा अननोन है, और फोन का नाम है Infinix Hot 11S। तो इसकी भी पहले बिल्ड क्वालिटी की ही बात करते हैं। प्लास्टिक बॉडी आपको इसमें भी मिलेगी, और इसका जो बैक है ना वो टेक्सचर्ड डिजाइन है,
तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना आए। वहीं जो इसका कैमरा है ना वो ओवल शेप्ड है, तो इन्होंने एक नया तरीके का थोड़ा फ़ोन को डिज़ाइन देने की कोशिश की है और बैक पर ही आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक भी मिल जाएगा। बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको बहुत पसंद आता है या बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब चलते हैं इसकी स्क्रीन पर। आज की हमारी लिस्ट की सबसे बड़ी स्क्रीन दे रहा है ये फ़ोन। 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, ये भी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है। तो बड़ी स्क्रीन है, कम बेजल्स हैं, तो गेमिंग और जो मूवीज़ का एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल होने ही वाला है। अब आते हैं इसके प्रोसेसर पर। MediaTek Helio G88 1,94,000 के आसपास इसका AnTuTu स्कोर है और Geekbench स्कोर इसका 388 है। इसका मतलब आपकी जो गेमिंग है ना वो एकदम टॉप नॉच रहेगी। आप इसमें हेवी गेम्स जैसे PUBG और COD हाई सेटिंग्स पर खेलेंगे और बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आने वाले। और तो और स्क्रीन भी बढ़िया 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है, तो आपकी जो गेमिंग है ना वो एकदम हाई एंड होने वाली है। और इसमें एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो और ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। अब आते हैं इसकी स्टोरेज पर। इसमें भी आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज मिल रही है, 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज के साथ। और इसमें भी आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाएगा ताकि आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा के 512 GB तक अपनी मेमोरी को है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आई इसके कैमरा की बारी। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी और 2 मेगापिक्सल का AI लेंस है। और इसमें जो फोटोज है ना वो बहुत निखर के आती है। एक बड़ा एडवांटेज जो इस कैमरे का है वो है इसका अपर्चर f1.6 है। यूजुअली इस बजट सेगमेंट में 1.8 मिलता है, बट 1.6 है, तो आप लो लाइट में भी फोटोज अच्छी खासी खींच सकते हैं और वो भी ठीक ठाक आपको क्वालिटी में मिल जाएंगी। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 8 मेगापिक्सल का ही है, सेम Redmi 10 Prime वाला ही, बट इसमें आपको LED फ्लैशलाइट मिल रही है, तो आपकी जो फोटोज है ना आप उसको रात में आराम से खींच पाएंगे, बट उनकी क्वालिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं होगी। 8 मेगापिक्सल में क्या ही मिलेगा। अब आते हैं इसकी बैटरी पर। 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलेगी। 6000 mAh की होती तो बिल्कुल Redmi 10 Prime वाला फ़ोन हो जाता है, और इसमें तो बल्कि आपको स्क्रीन बड़ी ही मिल रही है। बट 5000 mAh की तो मैनेजेबल है और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एकदम बढ़िया है। फास्ट चार्जिंग है 18 वॉट की और Type-C चार्जिंग है, तो बेस्ट है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस फ़ोन के लिए ये है कि बड़ी स्क्रीन है तो मल्टीमीडिया के मामले में तो वाह, मज़ा ही आ जाएगा। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है वो है इसका प्रोसेसर। एक तो लेटेस्ट है, ऊपर से एफिशिएंट, तो हेवी गेम्स खेलो बिना फ्रेम ड्रॉप्स के, उसमें भी आपको मज़ा आएगा। और कैमरा भी इसका काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और अच्छी खासी फोटोज आपको वहाँ पर भी दे देगा। अब जो बॉडी और डिज़ाइन है वो आपके ऊपर है। बिल्ड क्वालिटी इसकी एवरेज है, बट डिज़ाइन अगर आपको पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसका ऑनलाइन प्राइस जो है वो 11,000 रुपये। अब अगला जो हमारा फ़ोन है वो उसकी स्टोरेज 128 GB की है। तो अगर आपको लग रहा है कि 64 GB आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये वाला फ़ोन पसंद आ जाए। Realme C25s। तो इसकी भी हम बिल्ड क्वालिटी से ही शुरू करते हैं। प्लास्टिक बॉडी टाइप इसमें भी है, बट इसका जो प्लास्टिक है ना वो हल्का सा सुपीरियर क्वालिटी का है। और जो इसकी बैक है ना वो थोड़ा सा टेक्सचर डिजाइन में है। मेरे हिसाब से अगर वो डिसेंट लुक देते हैं ना तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। बैक पर ही आपको फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग सेंसर भी मिल जाता है और इसका जो नेट वेट है वो कुछ 210 ग्राम के आसपास है, तो वो थोड़ा सा फ़ोन जो है आपका हेवियर साइड पर रहेगा। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर। 6.5 इंचेस का इसमें HD प्लस डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, पर जब हमें इसी बजट सेगमेंट में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो हम ऑब्वियसली उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब आते हैं इसके प्रोसेसर पर। MediaTek Helio G85 आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा और इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो MediaTek Helio G88 से 18 से 20% ज़्यादा है। हालांकि G88 अभी लेटेस्ट है, बट उसके बाद भी ये 85 की एफिशिएंसी उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसका जो AnTuTu स्कोर है वो 2,28,000 के आसपास है और Geekbench स्कोर जो है वो 358 के आसपास है। तो जो आपके फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत बेटर है G88 के कंपैरेटिवली, और गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। और जो इस फ़ोन की स्टोरेज है ना वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 128 GB की आपको स्टोरेज मिलती है 4 GB की रैम के साथ, और स्टोरेज भी आप उसकी एक्सपैंड कर सकते हो 256 GB तक, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है। तो आप इस पे अपनी जो हैवी गेम्स है ना उसको ठूस कर भर सकते हो और अपनी गेमिंग का जो है वो मज़ा उठा सकते हो। कैमरा जो है इसका वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। ट्रिपल कैमरा सेटअप तो है, बट 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और 2 मेगापिक्सल का ही तीसरा कैमरा। और इसमें जो फोटोज है ना वो इतनी खास नहीं आएंगी, बट अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह का शौक नहीं है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही है, तो उसमें भी इतनी इंप्रेसिव फोटोज नहीं आएंगी। जो बैटरी है ना इस फोन की वो एकदम दमदार है। 6000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है और शायद इसी वजह से ये फ़ोन 210 ग्राम का भी है। थोड़ा सा हेवियर साइड पर है क्योंकि बैटरी इसमें बड़ी है।
अब जब बैटरी बड़ी है तो आप घंटों तक अपनी गेमिंग कर सकते हो, मल्टीपर्पज जो आपके टास्क होते हैं उनको भी फुलफिल कर सकते हो। बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आपको अभी चार्जिंग पर लगाना है, अभी पावर बैकअप चाहिए, नहीं, आराम से अपना तसल्ली से काम वाम करो, गेम खेलो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस फोन के लिए ये है कि दिखने में तो इतना खास नहीं लगता और कैमरा भी इसका उतना इंप्रेसिव नहीं है, बट जब बात गेमिंग की आती है ना तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और प्रोसेसर इसका हमारी आज की लिस्ट में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। तो गेमिंग वगैरह में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जो इसका बैटरी बैकअप है वो भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, और तो क्या ही चाहिए। और फिर 128 GB की स्टोरेज तो है ही, और इसका ऑनलाइन भाव 11,000 रुपये। तो अब तक हमने जितने भी फोन्स की बात करी वो डिज़ाइन और लुक्स में कहीं ना कहीं मात खा रहे थे, पर अगर आपके लिए डिज़ाइन और लुक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं तो हमारा अगला फ़ोन है Oppo A53। अब वैसे तो इसकी भी प्लास्टिक बॉडी है, पर दिखने में ना एकदम ग्लास जैसा लगता है और बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और जो इसका बैक है ना वो थोड़ा सा ग्लॉसी है, और जब उस पर कुछ लाइट पड़ती है ना तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई महंगा फोन पकड़ा हो। और बैक पर ही आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक सेंसर मिल जाएगा, और इसमें आपको फेस अनलॉक सेंसर भी मिलता है। और इसका जो नेट वेट है वो कुछ 189 ग्राम्स के आसपास है। तो इसका डिजाइन और लुक्स एकदम बढ़िया। स्क्रीन जो है इसकी वो 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, और इसमें जो कलर्स है ना वो बहुत ही वाइब्रेंट निकल कर आते हैं। तो जब आप मूवीज वगैरह देखते हैं या मल्टीमीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और उस पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, ताकि आपकी जो गेमिंग वगैरह ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। और इसमें भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का ही प्रोटेक्शन मिलता है। 5 होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, इतनी सी बात के पीछे दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। Qualcomm Snapdragon 460 आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें MediaTek Helio G88 से तो ये 20% कम एफिशिएंट है। और इसका जो AnTuTu स्कोर है वो 1,60,000 के आसपास है, और वहीं जो इसका Geekbench स्कोर है वो 252 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा कम है अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें फ़ोन की तो भी, और जब हम गेमिंग के पर्पज से देखें तो भी। प्रोसेसर जो है इसका वो इतना दमदार नहीं है, तो आपकी जो PUBG और COD जैसी हैवी गेम्स खेलने की ख्वाहिश है ना हाई सेटिंग्स पर, तो वो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। मीडियम सेटिंग्स पर खेलोगे ना तो बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आएंगे, बट वहीं अगर आप हाई सेटिंग्स पर खेलना चाहते हो तो उसमें हो सकता है कि गेम आपकी थोड़ी सी लैग कर जाए। अब स्टोरेज जो है इसमें वो UFS 2.1 है, जो कि eMMC 5.1 से थोड़ी सी स्लो होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इस वेरिएंट में आपको 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिलेगी। अब आप चाहते हैं कि स्टोरेज थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना मेमोरी कार्ड डाल के इसकी जो मेमोरी है उसको 512 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और बाकी दोनों 2 मेगापिक्सल ईच है। और वहीं जो आपका फ्रंट कैमरा है ना वो 16 मेगापिक्सल का है। बैक 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट 16 मेगापिक्सल का है। तो ऑब्वियसली जो 16 मेगापिक्सल वाले फ्रंट कैमरा से फोटोज आनी है वो ज़्यादा बेटर आएंगी। तो आपको अगर सेल्फी वगैरह लेने का शौक है ना तो वो इसमें बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाएगा। वहीं जो बैक कैमरा वो इतना इंप्रेसिव नहीं है और फोटोज वगैरह इतनी ऑप्टिमाइज नहीं होती और थोड़ी सी सॉफ्ट भी लगती हैं। और बैटरी जो है इसमें वो 5000 mAh की है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो मेरे हिसाब से बैटरी डिसेंट है और इस बजट सेगमेंट में एकदम फिट बैठती है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस फोन के लिए ये है कि अगर आप सिर्फ एक अच्छा डिजाइन और लुक्स वाला फोन देख रहे हैं तो उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। पर अगर आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए गेमिंग वगैरह के लिए, अच्छा कैमरा चूज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वहां पर आपको ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दे। अब आज का हमारा जो लास्ट फोन है वो है Samsung Galaxy F12। वैसे तो सैमसंग कम बजट के फोन में ज्यादा कुछ नहीं देता, बट इस फोन की अगर स्पेसिफिकेशन सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी प्लास्टिक है पर ये फोन बहुत ही स्लीक है और बैक पे इसका हल्का सा पैटर्न दिया हुआ है जो दिखने में तो बहुत ही कूल लगता है। तो बिल्ड और डिजाइन के मामले में ये एकदम परफेक्ट लगा मुझे। स्क्रीन जो है इसकी वो 6.5 इंचेस HD+ डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। सैमसंग के बजट फोन्स में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मतलब सोने पे सुहागा, क्योंकि एक तो इनकी वैसे ही जो स्क्रीन है वो बहुत ही कमाल की होती है। तो आपका जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत लाजवाब होने वाला है। वहीं जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इसका जो प्रोसेसर है ना वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। Exynos 850 है जिसकी परफॉर्मेंस काफी पिछड़ी हुई है। AnTuTu स्कोर इसका 1,26,000 के आसपास है और वहीं जो इसका Geekbench स्कोर है वो 160 है। तो ना आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस फोन की अच्छी जाएगी ना आपको गेमिंग करके उतना मजा आएगा। PUBG COD जैसी हेवी गेम्स तो हो सकता है कि इसमें इतनी फ्लुएंटली ना चले, पर जो आप छोटी मोटी गेम्स खेलना चाहते हैं ना तो उसके लिए एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब आते हैं इसकी रैम और स्टोरेज पर। 4 GB की आपको इसमें रैम मिलेगी और 64 GB की स्टोरेज, और आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है ताकि आप उसमें मेमोरी कार्ड लगाएं और आपकी जो मेमोरी है वो 512 GB तक आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो आप अपने जो ऐप्स वगैरह ना इसमें ठूस के भर लेना, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसके कैमरा पर। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 5 मेगापिक्सल सेकेंडरी और तीसरा कैमरा आपका 2 मेगापिक्सल का है।
मेरे हिसाब से कैमरा इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। आपकी जो फोटोज़ है ना वो बहुत ही ऑप्टिमाइज लगते हैं, कलर्स वगैरह भी इसमें बहुत ही डिसेंटली दिखते हैं और इमेजेस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगी। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, वो इतना खास नहीं लगेगा, बट जो बैक कैमरा है ना वो वाकई काबिले तारीफ है। अब बैटरी जो है इसकी वो तो धमाका है, 6000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, तो आप घंटों तक अपने जो ऐप्स वगैरह उनको आराम से यूज कर पाएंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस फोन के लिए ये है कि प्रोसेसर को छोड़ के इस फोन में सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया स्क्रीन है, अच्छा कैमरा है, बड़ी बैटरी है, तो अब और क्या ही चाहिए। और अगर आप गेमिंग से थोड़ा हट के छोटे मोटे टास्क करना चाहते हैं, छोटे मोटे ऐप चलाना चाहते हैं, तो ये फोन अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। और ऊपर से फिर सैमसंग की ब्रांड वैल्यू तो है ही। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में टेक से रिलेटेड या गैजेट से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होते हैं तो आप हमसे दिल खोल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गेमिंग स्मार्टफोन्स पे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।